जो ईरान ने हमला किया है, तो उस हमले की हम लोग मुबारकबाद देते हैं और हम लोग उस हमले से खुश हैं। जो आज जो हमला हुआ है वो जवाबी हमला हुआ है और ये हमला होना ज़रूरी था और ये जीत इंशाअल्लाह हम लोग की होगी, क्योंकि वक्त के इमाम हम लोग के साथ है। मजलूम मारे जा रहे हैं तो सऊदी अरब को ईरान का साथ देना चाहिए, और क्योंकि सऊदी अरब के अभी रुख अच्छा नहीं है और सऊदी अरब को हमेशा से यही माना गया कि वो अमेरिका के कहने पर चलता है। ईरान ने इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में जो मिसाइलें ईरान ने इजराइल के ऊपर मारी हैं, उससे जो इजराइल को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने जो मुसाद हेडक्वार्टर है जिसको टारगेट किया है, और टारगेट करने के बाद कई ऐसे इजराइल के जो अहम इलाके हैं जहां पे ईरान ने हमला करके काफ़ी वहां पे तबाही मचाई है। हमारे साथ इस टाइम पे कई ऐसे शिया हज़रात हैं जो खड़े हैं, जिनसे बात करते हैं और देखते हैं कि वो इस हमले को लेके क्या कुछ उनकी राय है। आइए बात करते हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में है, आप देख सकते हैं, तस्वीरों में भी आपको सामने दिखाएंगे कि देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं। जी, आपका क्या नाम है और जो ईरान ने आज हमला किया है उसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीसम रिजवी हूँ, ऑल इंडिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ अज़ादारी का जनरल सेक्रेटरी, जो कि एक अंजुमनों का इदारा है। हम लोग आज के जो कल हमला ईरान की तरफ से हुआ है, आपने देखा होगा कि मुसलसल जो है वो इजराइल की तरफ से हमले हो रहे थे और आतंकी हमले हो रहे थे, जिसमें हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं और सियासी भी रहनुमा थे, हसन नसरुल्लाह, उनको भी शहीद कर दिया गया। और इससे पहले इजराइल ने जो हमला किया ईरान पर, वो ईरान के अंदर घुसकर जो वहाँ मेहमान आए हुए थे इस्माइल हानिया, उनको भी शहीद कर दिया गया। आज उसके जवाब में जो ईरान ने हमला किया है, तो उस हमले की हम लोग मुबारकबाद देते हैं और हम लोग उस हमले से खुश हैं। इसलिए खुश हैं कि मुसलसल जो इजराइल और अमेरिका की तरफ से ज़्यादती हो रही थी, फिलिस्तीन में मजलूम मारे जा रहे थे, हमारी मजहबी इमारतें गिरा दी जा रही थी, उन सब चीज़ों को लेकर जो आज जो हमला हुआ है वो जवाबी हमला हुआ है और ये हमला होना ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये हमला नहीं होता तो मुसलसल इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से ऐसी ज़्यादती होती रहती। जी मीसम साहब, जिस तरह से हमला हुआ है इस टाइम ईरान की तरफ से, और कहीं ना कहीं इस हमले के बाद से अमेरिका के भी बयान आना शुरू किए हैं, तो क्या कुछ राय है अमेरिका को लेकर आप लोगों की? देखिए, अमेरिका इसके पशे पुष्ट देखा जाए तो अमेरिका ही है इजराइल के पशे को, और वही ये सब इजराइल से करा रहा है, वो पूरा उसका सपोर्ट दे रहा है। तो अमेरिका को इस चीज़ से हट जाना चाहिए और जो वहाँ पर फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ जो इजराइल ने ज़्यादतियाँ की हैं, उसके ख़िलाफ़ सारे मुसलमान एक हैं, और मुसलसल ईरान की तरफ से जो हमला हो रहा है वो अब इनके हौसलों को पस्त करेगा और इनको रोकेगा। जी, जिस तरह से देखा कि हौसलों को पस्त करने वाली बात कही जा रही है, और जिस तरह से पहले ईरान के ऊपर जो हमले बताए जा रहे हैं और जिस तरह से ईरान ने अब हमला किया है, हमारे साथ और लोग भी हैं जिनसे उनकी राय जानेंगे। क्या लगता है जिस तरह से जो ईरान ने हमला किया है इजराइल के ऊपर, क्या कुछ आपकी राय है? भाई, हम लोग ईरान के हमले से बहुत खुश हैं, क्योंकि हम लोग बहुत दुखी थे। हसन नसरुल्लाह साहब को शहीद कर दिया, और इसराइल हो या अमेरिका हो, बेगुनाह पे जुल्म करते हैं वो, और अपने को बहुत ताकतवर समझते हैं। इसलिए हम लोग खुश हैं कि आज ईरान ने उसका जवाब दिया। और जो आतंकवादी कहा जा रहा है हसन नसरुल्लाह साहब को, उनकी हिस्ट्री उठाएं, अगर पता करें, इतना जुल्म उन पे हुआ था, उसके बदौलत ये हमला हुआ। आप किस तरह से देखते हैं? हम तो बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। हम तो अब ये देख रहे हैं कि जो अब हो रहा है वो बहुत बेहतर हो रहा है। ईरान की तरफ को हम लोग की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, और ये जीत इंशाअल्लाह हम लोग की होगी, क्योंकि वक्त के इमाम हम लोग के साथ है। नारे हैदरी। भाई, हम लोग ने आज तक के हिस्ट्री उठा लिए, शिया कौम वो है, मजलूम है, क्योंकि इमाम हुसैन के मानने वाले कुर्बानी देने के लिए हम लोग पैदा हुए। हम लोग कभी जुल्म नहीं करते, और ना ही कोई हम लोग के यहाँ आतंकवादी होता है। अब आतंकवादी जबरदस्ती कहते हैं तो हम लोग का दिल दुखता।
जिस तरह से आपने देखा है कि बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं और लगातार जो हमला है उस पर जीत की जश्न की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका कहना है जो हम लोगों का दुख था वो दुख अब कहीं थोड़ा बहुत कम होता नजर आ रहा है। यहाँ पे मीतम साहब एक बात और है, जिस तरह से जो अरब मुमालिक हैं उनमें जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब की भूमिका को क्या कहना चाहेंगे और उसकी जिम्मेदारियां क्या होना चाहिए थी और सऊदी अरब को लेके क्या आपका नजरिया है? देखिए, सऊदी अरब को पहले ही आ जाना चाहिए और क्योंकि फ़िलिस्तीन में मुसलसल जो मजलूम मारे जा रहे हैं तो सऊदी अरब को ईरान का साथ देना चाहिए। और क्योंकि सऊदी अरब के अभी रुख अच्छा नहीं है और सऊदी अरब को हमेशा से यही माना गया कि वो अमेरिका के कहने पर चलता है, तो उसको अपना स्टैंड जो है बिल्कुल साफ करना चाहिए और ईरान का साथ देना चाहिए, क्योंकि वो ईरान पड़ोसी मुल्क के साथ साथ आप एक मुसलमान हैं और मुसलमान का फ़र्ज़ ये है कि मुसलमान जो है मजलूमों के हिमायती होते हैं और जालिम के खिलाफ होते हैं। तो सऊदी अरब को खुलकर ईरान के साथ आना चाहिए और एकजुट होकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। जी, और शुक्रिया। ये जैसे कि आपने देखा कि ये हमारे साथ ये मीसम रिजवी थे जिनका साफ तौर से कहना है कि सऊदी अरब को भी कम से कम मजलूमों के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक अरब मुमालिक है जहाँ पे साफ तौर से वैसे जो हमला किया है इस टाइम पे ईरान ने, उसका यहाँ पे जो शिया समुदाय है, जो शिया मुस्लिम है, वो उसका इस्तकबाल करते हो। कहीं ना कहीं जो उनको क्षति पहुंची थी, जो उनको गम था, उस गम में कहीं ना कहीं कुछ कमी आई है। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वॉइस।